सत्संग यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। दोस्तों, विगत रविवार को हमने हम दुखी क्यों इस विषय पर थोड़ी सी चर्चा शुरू की। हम दुखी होते हैं ममत्व के कारण से। जब तक व्यक्ति का ममत्व होता है, किसी के प्रति लगाव होता है, आसक्ति होती है, तभी तक वह दुखी होता है। वस्तुतः यदि देखा जाए तो दुख जो है और सुख जो है हमारे विचारों के अधीन है। विचारों का प्रभाव हमें दुखी और सुखी बनाता है। एक सेठ थे, उन्होंने शहर में जाकर एक सुंदर सजावट का गुलदस्ता जैसा कांच का खरीदकर अपने घर को सुसज्जित करने हेतु लेकर आते हैं और अपने नौकर को, जो कि कम से कम उनके पास 35 साल से था, रोज सवेरे वो 8 बजे 7 बजे पहुंच जाता सेठ की हवेली पर और रात को देर रात 9 साढ़े 9 बजे घर पे जाता। कभी कभी तो वहीं पे सो जाता, काम की अत्यधिकता के कारण से। बहुत पुराना, बहुत समझदार और सबसे बड़ी बात विश्वासु था। कभी भी किसी चीज को उठाना या चुपके से लेके जाना उसकी आदत नहीं थी। सेठ उस गुलदस्ते को लेकर आते हैं कांच के और उसे कहते कि रामू, ध्यान रखना, बहुत महंगा है, कांच का है, कहीं टूट फूट ना जाए। मालिक आप चिंता मत करो, निश्चिंत रहो। जैसे ही टेबल के ऊपर उसने वो गुलदस्ता रखा और सेठ जी जाने के लिए उद्यत हुए, दरवाजे के बाहर उन्होंने एक पैर रखा, इतने में गलती से रामू ने अपना गमछा कंधे पर रखने के लिए पीछे डाला तो कंधे में जो लटका हुआ गमछा था पीछे, वो गुलदस्ते से जो कांच का पॉट था उससे टकराया और खींचा गया। नीचे गिरते ही इतना महंगा कांच का वो पॉट भी गया, गुलदस्ता भी गया। जैसे उसके टूटने की आवाज सेठ जी के कर्ण रंध्रों के अंदर पड़ती है, सेठ जी भागे भागे आते और कहते कि रामू क्या कर दिया तुमने। पर अपने क्रोध को, अपने गुस्से को काबू रखते, क्योंकि इतना पुराना नौकर, और फिर इसने जानबूझ के तोड़ी किया। पर गुस्सा मन ही मन आ रहा था, क्योंकि सेठ का उस गुलदस्ते के प्रति ममत्व हो गया था, आसक्ति थी, अभी तो लाया था, और आज जो घर की शोभा बढ़ाने वाला था खत्म हो गया, समाप्त हो गया। काम अत्यधिक था, रामू सेठ के वहीं सो गया। सेठ को नींद नहीं आ रही थी, मन तो कर रहा था कि जाके उसको सुना दूं कि तूने आज बहुत बड़ी गलती की है। फिर अपने आप को रोका। पानी पीने के लिए सेठ जी किचन की तरफ गए तो देख रहे रामू मस्ती से खर्राटे मार रहा है। उन्हें और ज्यादा गुस्सा आया, अरे मेरा नुकसान हो गया, मुझे नींद नहीं आ रही और ये मस्ती से नुकसान करके सो रहा है। खैर, सवेरे जैसे ही रामू उठा और अपने कार्यों के अंदर व्यस्त हो गया, सेठ ने आके कहा कि रामू, तुझे पता है कल जो गुलदस्ता मैं लाया था इतना महंगा, वो किसके लिए लाया था, क्यों लाया था? वो मैं तुम्हारे लिए लाया था, क्योंकि आज तक तुमने मेरी बड़ी ईमानदारी से सेवा की है। कभी भी तुमने कोई अपेक्षा नहीं रखी, इच्छा नहीं रखी। मैंने सोचा मेरे घर के अंदर तो साज सज्जा होती है, एक दिन मेरे यहाँ रहेगा, उसके बाद में गुलदस्ता मैं तुमको दे दूंगा,
तुम अपने घर के अंदर रखोगे, ताकि तुम्हारे अड़ोसी पड़ोसी सब आके देखे तो देखते रह जाए। सस्ती चीज क्या देना तुम्हें, देना तो एक बार देना और अच्छी देना। यही सोच के मैं वो गुलदस्ता लाया था। बस इतना सुनना ही था, अब रामू के विचार बदल गए। वे सोचने लगे, अरे रे रे, गड़बड़ हो गया। मैं यदि थोड़ा सा ध्यान से रखता, लापरवाही के अंदर, मैंने जल्दबाजी के अंदर गमछा मेरे कंधे पे डाला और वो अटक गया फूलों के अंदर और मेरे साथ साथ खींचा गया, गुलदस्ता टूट गया, फूट गया, कांच का पॉट, बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। आज इतनी महंगी चीज मुझे मिलने वाली थी। विचार जैसे ही बदले, इधर सेठ को तब आराम से नींद आ गई, क्योंकि उन्होंने अपने विचार चेंज कर दिए। गया सो गया, छोड़ो, मेरे नसीब में नहीं था। और रामू ने कोई जानबूझ के तो नहीं तोड़ा था, क्योंकि रामू कभी भी ऐसी गलती नहीं करता है। यही चीज मेरे हाथ से टूट जाती तो क्या होता। अपने आप को सेठ ने विचारों के माध्यम से समझाया तो उनका दुख समाप्त हो गया। पर दुख अब रामू को होने लगा, क्योंकि उसकी ममत्वता, उसकी आसक्ति उस टूटे हुए गुलदस्ते के प्रति जुड़ गई। उसे लगा ये मुझे मिल जाता तो कितना अच्छा था। बस दोस्तों, हमारे विचारों के अधीन होता है सुख और दुख। हम दुखी इसीलिए होते हैं क्योंकि हमारा ममत्व उसके साथ साथ चलता है। जिस दिन हमारा ममत्व हट जाएगा ना, दुख का नामो निशान नहीं रहेगा। ममत्व हम क्यों करते हैं, क्या कारण है? दोस्तों, ममत्व करते हैं हम स्वार्थ के वशीभूत होकर। छोटी सी कहानी के माध्यम से ही मैं ये बात बताऊं। एक लड़का जिसका कि विवाह हुए कुछ ही समय व्यतीत हुआ होगा, दोनों अलग रह रहे थे किसी शहर में जाकर। नया नया विवाह होने के कारण से पत्नी भी अपने पति को बहुत प्रेम करती थी, पति भी करता था। यहाँ पे मैं प्रेम शब्द बोला, पर दरअसल ये प्रेम नहीं है, यही मुझे बताना है। जिसे हम प्रेम कहते हैं वो प्रेम नहीं है दोस्तों, वो ममत्व है। और प्रेम क्या है, आज वो भी मैं बताने की कोशिश करूंगा। जैसे ही ड्यूटी समाप्त होती, कंपनी से घर आने का समय होता, उसकी पत्नी वारंवार दरवाजे की तरफ आती और निहारती कि बस अब मेरे पति आने वाले हैं। एक एक पल, एक एक क्षण उसका बड़ी मुश्किल से व्यतीत होता था। किसी दिन 5 मिनट भी यदि पति समय पर नहीं आ पाता, लेट हो जाता, तो पत्नी उसे उपालंब देती और कहती कि आज तुमने इतनी देरी क्यों कर दी? मेरा एक एक पल, एक एक क्षण तुम्हारे बिना कैसे व्यतीत होता है वो मैं ही जानती हूं, मैं तुम्हें बता नहीं सकती। तुम समय पर घर पे आ जाया करो। ड्यूटी का समय भी तुम इतना लंबा, मैं अकेली एकाकी अपने इस घर के अंदर कैसे बिताती हूं, स्वामी तुम नहीं जानते हो। मैं तुम्हारे बिना एक पल नहीं रह सकती। स्वाभाविक है पत्नी का अपने पति को इस तरह से कहना। एक दिन शाम के 6 बज गए, 7 बज गए, 8 बज गए, पर पति घर से पर नहीं लौटा। आखिर किसी कंपनी वाले का ही फोन आया और कहने लगा कि तुम्हारे पति का एक्सीडेंट हो गया है और एक्सीडेंट के अंदर उनके काफी अवयवों को धक्का पहुंचा है, जिससे कि हालत बहुत गंभीर हो चुकी है। आप इमीडिएट अस्पताल में पहुंच जाओ। फलाने फलाने अस्पताल के अंदर वे एडमिट है। पत्नी भागते हुए अस्पताल पहुंची, पति की दयनीय स्थिति देखकर रोने लगी। अब क्या होगा? 5-7 दिन के बाद में डॉक्टर ने कहा कि इनकी स्थिति ऐसी ही रहेगी, आप इन्हें घर पे ले जाइए। कुछ भी सुधारना होते हुए नहीं देखकर पत्नी भी अपने पति को लेकर घर पर पहुंचती है। घर पर बेड के ऊपर ही सब कुछ हो रहा था, लेटरिन बाथरूम भी वहीं हो रहा था।
धीरे धीरे जो कुछ जमा पूंजी थी समाप्त सी होने लगी। अब बात वही आई जो मैं कहना चाहता हूं। जो पत्नी अपने पति के लिए एक एक पल एक एक क्षण व्यतीत करना दुभर समझती थी, उसका अच्छी तरह से व्यतीत नहीं हो रहा था, अपने पति को उपालम देती थी कि आप लेट क्यों आते हो, मैं आपके बिना तो एक सेकंड भी नहीं रह सकती हूं। आज वही पत्नी अब रिस्पॉन्सिबिलिटी सब कुछ उसके ऊपर आ गई। स्वार्थ धीरे धीरे समाप्त होने लगा, क्योंकि अब ये मेरे किसी काम के नहीं रहे। डॉक्टरों ने भी हाथ झटक दिए हैं। हर घर में ऐसा होता है, कोई ना कोई बड़ी बीमारी किसी को ग्रसित हो जाती है और सब कुछ बेड के ऊपर ही हो जाता है, होने लगता है। तो दोस्तों, सेवा की भावना से सेवा करने वाले हमारे अपने भी मुंह मोड़ने लगते हैं और नर्स को रखा जाता है, कोई बाहर का आदमी उनकी वैयावच करता है। ये प्रेम नहीं है, ये स्वार्थ है। वही अंतर मैं आज बताने की कोशिश करने जा रहा हूं। अब खाने के लाले पड़ने लगे। अब पत्नी इस पापी पेट के लिए किसी के बर्तन, किसी के कपड़े, किसी के घर में झाड़ू पोछा करने लगी और जो कुछ कमा के लाती दिन भर थकी रहती, जैसे तैसे उसको टाइम पे दवाई दी जा रही या नहीं दी जा रही है अभी वो भी उसको ध्यान नहीं है, क्योंकि खुद ही थकी हुई है। लो क्लास से 2 निवाले उसके मुंह में डाल देती, पर अब उसे घिन आने लगी। भगवान से प्रार्थना करने लगी कि हे प्रभु, अब ये मेरे किसी काम के नहीं रहे हैं, इनको जितना जल्दी हो सके ऊपर उठा लो। क्यों? जो पत्नी एक पल भी नहीं रह सकती थी, पति वही है, पर स्वार्थ समाप्त हो गया। जब स्वार्थ समाप्त हो गया तो ऑटोमेटिकली ममत्व भी खत्म हो गया, और ममत्व खत्म हो गया तो दोस्तों व्यक्ति भी नहीं चाहिए, दुख का कारण बन गया। इसलिए भगवान से प्रार्थना करने लगी कि भगवान इन्हें उठा लो। दोस्तों, प्रेम और ममत्व में यही फर्क है। प्रेम की बात बताऊं, ऐसा नहीं कि संसार के अंदर प्रेम नहीं होता है, बिरले लोगों के नसीब में होता है वो प्रेम। एक वृद्ध थे, एक बार उनके हाथ में चोट आई तो अपने पड़ोस की गली में ही डॉक्टर थे, उनके पास पहुंच जाते हैं और कहने लगते कि डॉक्टर साहब देखिए ना क्या हो गया। वृद्ध सज्जन आदमी थे। उनकी पत्नी ने कहा कि डॉक्टर साहब अभी फ्रेश हो रहे हैं, पर आप आइए बैठिए, जब तक वे आते हैं आपको मैं चाय वगैरह नाश्ता देती हूँ, उसके बाद में आप अपना इलाज करवा लीजिए। उसने कहा कि नहीं, मैं पहले फटाफट अपनी पट्टी बनवा लेता हूँ, क्योंकि मुझे किसी और के साथ नाश्ता करना है। किसके साथ क्या है मैं पट्टी होने के बाद बताता हूँ, और मुझे 8 बजे फिक्स टाइम पे हर रोज वहाँ पहुँचना ही पड़ता है, मैं उसी के साथ नाश्ता करता हूँ। डॉक्टर की पत्नी आश्चर्यचकित हुई। डॉक्टर भी आ गए। पट्टी बांधते बांधते उन्होंने कहा कि बाबा क्या बात है, यही नाश्ता कर लेते ना? कर नहीं, मैं नाश्ता तो अस्पताल में जाके ही करूंगा। आखिर क्यों, किसके साथ तुम्हारा टाइम बंधा हुआ है? बाबा बोलते हैं कि डॉक्टर साहब मेरी पत्नी है और उसको करीब 5 साल हो गए एल्जाइमर्स की बीमारी से वो त्रस्त हो चुकी है, किसी को पहचानती भी नहीं। मेरी जीवन संगिनी है, उसने आज तक मेरी सेवा शुश्रूषा की। अब ऐसे समय में वो मुझे नहीं पहचानती तो कोई बात नहीं, पर मैं उसका साथ तो नहीं छोड़ सकता ना। दिलो जान से वो मुझे प्यार करती थी, प्रेम करती थी। अब मेरा फर्ज है मैं उसको प्रेम करूं और उसके साथ बैठकर मैं खाता हूं। मैं नाश्ता यहाँ से जाने के बाद मैं बनाऊंगा, उसकी मनपसंद चीज लेके जाऊंगा और हम दोनों साथ में बैठकर खाते हैं। पर वो टुकुर टुकुर देखती है मेरी तरफ, पहचानती भी नहीं है कि मैं कौन हूं। कई बार झटक देती है, पर मेरा नित्य नियम है कि मैं उसके बगैर नाश्ता नहीं करता। इसलिए मैंने आपकी धर्मपत्नी से मना किया कि मैं नाश्ता तो उसी के साथ करूंगा। ये प्रेम है।
दूसरों की बात छोड़ो दोस्तों, मैं अपनी बात बताता हूं। आज करीब करीब 26-27 साल हो गए, 26 साल कंप्लीट हो गए मेरे विवाह को। और सुख दुख की हमेशा मेरा साथ देने वाली मेरी अर्धांगिनी, मेरी धर्मपत्नी, व्यापार में भी मेरा साथ देती है, हर एक चीज में साथ देती है। 1 साल पहले ही कोरोना से ग्रसित हो गया, मेरा ऑक्सीजन लेवल 77 हो गया था। मतलब ऑक्सीजन लगने के बाद भी जब मुझे बैठाया जाता था बेड से उठाकर, सर का सहारा देकर, हाथ का सहारा से सर, तब भी मेरा सांस फूलता था, मैं हाँफने लगता था, जबकि ऑक्सीजन लगा हुआ है। मुझे मौत ऐसी सामने नजर आती थी कि बस अब सब कुछ समाप्त हो जाएगा। मेरी पत्नी भी मेरे लिए वहां पर एडमिट हो गई थी। नासिक के अंदर ही रामालयम करके एक अच्छा अस्पताल है, वहां पे डॉक्टर बहुत अच्छा था, इसलिए मैं वहां पर एडमिट हुआ। जबकि मेरा मेडिक्लेम वगैरह सह्याद्री हॉस्पिटल, ओकाड हॉस्पिटल इनमें था, पर मुझे उस समय डॉक्टर अच्छा चाहिए था। और मेरी पत्नी ने कहा पैसे जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हम दो ही तो हैं, करोड़ों की संपत्ति है, ऐसी छोड़ के जाना है। पर डॉक्टर अच्छा रहा तो एक उम्मीद की किरण रहती कि हम बच सकते हैं, हम कुछ कर सकते हैं। और आप लोगों की दुआई है कि आज मैं आपके सामने हूं। और तभी से ये सिलसिला चालू है हमारा कहानियों का, प्रेरणास्पद कहानियों का। और ये तो भी छोटा सा 5वां ही एपिसोड है हमारा, पर ज़्यादा से ज़्यादा समय मैं अब इन कार्यों के अंदर लगा रहा हूँ। तो मैं कह रहा था दोस्तों, पहले तो डॉक्टर ने मेरे को एडमिट कर लिया, पर जब मेरी पत्नी का पता चला कि उसको तो कोरोना है ही नहीं, उन्होंने कहा कि मैडम आप यहाँ पे नहीं रुक सकती हो, क्योंकि पूरा अस्पताल कोरोना के पेशेंट से, और अब हम यहाँ पे आपको नहीं रख सकते। मेरी पत्नी प्रीति बोली कि नहीं, आपको मुझे भी एडमिट करना पड़ेगा, मैं मेरे पति के बिना नहीं रह सकती। वही बात, उन्होंने कहा आप कैसी बात कर रहे हो, आपकी वजह से हमारा अस्पताल को ताला लग जाएगा। अरे आप अपने आप को जोखिम में डाल रही हो, आपको भी कोरोना हो जाएगा। उसने कहा आप मेरी चिंता मत करो, मैं इन्हीं के साथ रहूंगी। क्योंकि उसने सुन के रखा था और रोज टीवी में चल रहा था कि कहीं कहीं अच्छा भी होता है, कहीं कहीं बुरा भी होता है, डर के मारे भी हालत खराब होती है, किसी को क्या दवाई। और मैं देखता था वहां की नर्स जो मेरे लिए आती थी, देखती थी तो उनके पीपी किट पहने हुए हाथ ऐसे करते थे तो पसीना ऐसा टपकता था, गर्मी कितनी लगती थी, वो कहाँ कहाँ किसका किसका ध्यान रखेंगे। और मेरे सामने वाले बेड के अंदर जो 35 साल का लड़का था, दूसरे दिन काल कलवित हो गया। उसकी आजी, मतलब उसकी दादी, वो 60-65 साल की होगी, वो रहेगी, वो रो रो के उसकी हालत खराब, ऐसी दयनीय स्थिति हो चुकी थी। ऐसी हालत में मेरी पत्नी को उनका रोकना बहुत सही था, पर मेरी पत्नी मानने को तैयार नहीं। उसने कहा नहीं, मेरे लिए भी आप एडमिशन करवा लो, मेरे को भी कोरोना ऐसा रिपोर्ट में लिखो, पर मैं यहीं रहूंगी। आखिर जान पहचान मेरी काफ़ी थी, तो मैंने कहा इसको एडमिट कर लो, आप ये नहीं मानने वाली है। एडमिट होगी। उसका एक ही उद्देश्य था कि वो मेरे सामने रहे, मेरे को हिम्मत बनाती रहे। जबकि मैं मोटिवेशनल स्पीकर होते हुए भी लोगों को मोटिवेट करता हूं, पर अपने आप के ऊपर जब आती तो शायद मैं कहीं ना कहीं कमी महसूस करता हूं उसके लिए। पर उसने उस समय में मेरे को हिम्मत बनाई। इसको मैं स्वार्थ कहूंगा या प्रेम कहूंगा, मैं खुद समझ नहीं पा रहा हूं, इसका निर्णय तो आप ही कीजिएगा। दोस्तों, कहने का अभिप्राय मेरा यह है कि प्रेम और स्वार्थ में, प्रेम और ममत्व में बहुत फर्क है। ममत्व मोह के वशीभूत होकर, ममत्व में स्वार्थ होता है दोस्तों। प्रेम में निस्वार्थ भावना से सब कुछ बलिदान होता है। प्रेम में त्याग होता है, प्रेम में समर्पण भाव होता है, प्रेम में आत्मीयता होती है, प्रेम में एक दूसरे को समझने की भावना होती है। तो शायद मैं प्रेमांध होने के कारण से इसे प्रेमी कहूंगा, पर निर्णय आप लोग करोगे। ऐसा कौन करता है? अरे मैंने यहां तक देखा है, यदि कोरोना से ग्रसित होकर रिपोर्ट आ गई है तो दूसरे रूम के अंदर अपने ही परिवार के सदस्य को रख दिया जाता था, और थाली भी खाने की
सुसज्ज करके जैसे हम कुत्ते के सामने फेंकते हैं वैसे सरका दी जाती थी, इस कोरोना ने अच्छे अच्छे रिश्तों को भी समाप्त कर दिया। ये मैंने अपनी आंखों से देखा है, क्योंकि कोरोना से निकलते ही, स्वस्थ होते ही मैंने गरीबों के लिए और इन अस्पतालों के अंदर टिफिन पहुंचाने का काम शुरू कर दिया था हमारे सुसंस्कृति फाउंडेशन की तरफ से। उस समय मैं देखता था किसी किसी घर के अंदर जब हमारी एम्बुलेंस जाती थी घर के सामने, तो बच्चा भी जा रहा है, टाटा बाय बाय कर रहा है, उसकी कपड़ों की थैली उसको दे दी, पर उसको नजदीक तक नहीं आते थे, क्योंकि कोरोना बीमारी ही ऐसी थी। पर इस बीमारी ने अच्छे अच्छे रिश्ते समाप्त कर दिए। खैर, एक तरह से देखा जाए तो हम HIV पॉजिटिव बच्चों के लिए भी काम करते हैं, हमारी संस्था, और 3 साल से काम कर रही है। पर यह बीमारी HIV पॉजिटिव बच्चों से भी खतरनाक थी। HIV पॉजिटिव बच्चों के साथ तो हम बैठ के खाना भी खाते, पर वो छूत की बीमारी नहीं है, पर ये तो बीमारी छूत की थी, छूने मात्र से इफेक्ट होता था। इसीलिए मैंने कहा कि स्वार्थ यहाँ पर नहीं था, ये निस्वार्थ भावना थी, अपेक्षा नहीं थी, कोई लालसा नहीं थी, कोई कामना नहीं थी। खैर दोस्तों, कहने का अभिप्राय है, यह वृद्ध बोलने लगा कि एल्जाइमर्स की बीमारी एक ऐसी कि वो बीमारी से मेरी पत्नी मुझे पहचानती भी नहीं है, मुझे जानती भी नहीं है कि मैं उसका पति हूं, पर एक निस्वार्थ भावना। 5 साल हो गए, 5 साल से प्रतिदिन सवेरे का ब्रेकफास्ट भी, लंच भी और रात का डिनर भी अपनी अर्धांगिनी के साथ में कर रहा है, जो कि उसको पहचानती भी नहीं है, जानती भी नहीं है। दोस्तों, यह है प्रेम, जहां कोई स्वार्थ नहीं है, जहां कोई अपेक्षा नहीं है। पर स्वार्थ एक ऐसी चीज है दोस्तों, जिससे कि ममत्व का उत्पन्न होता है, और ममत्व ही दुख का कारण होता है। तो यदि स्वार्थ दुख की जड़ है, तो हम स्वार्थी क्यों बने हुए हैं? किस कारण से हम स्वार्थी बने हुए हैं? हम स्वार्थी बने हुए दोस्तों अज्ञान के कारण से। इसकी जड़ तक हम आज पहुंचने वाले हैं। दुख होता है ममत्व के कारण से, ममत्व हम करते हैं स्वार्थ के वशीभूत होकर, और स्वार्थ होता है अज्ञान के कारण से। अज्ञान के कारण से हम स्वार्थी बने हुए हैं। यदि हमें ज्ञान की किरण जग जाए तो हमारा स्वार्थ समाप्त हो जाएगा। अब अज्ञान को हम कैसे मिटाएं? अज्ञान मिटाने के लिए, अज्ञान का अंधकार समाप्त करने के लिए दोस्तों, हमें स्वाध्याय का अवलंबन लेना पड़ता है। अच्छी अच्छी किताबें पढ़ना जरूरी हो जाता है। अज्ञान का अंधकार जब हमारे हृदय से समाप्त हो जाता है ना, ज्ञान की ज्योति जब हमारी जग जाएगी दोस्तों, उस दिन स्वार्थ समाप्त हो जाएगा, ममत्व समाप्त हो जाएगा, और दुख का नामो निशान भी नहीं रहेगा। पर हम अज्ञानी क्यों बने हुए हैं? एक जंगल के अंदर, छोटी सी बात कह के आज की बात मैं समाप्त करूं। एक बब्बर शेर सो रहा था, प्रगाढ़ निद्राधीन था, प्रगाढ़ निद्राधीन, कोई होश नहीं। एक मृग आता है, हिरन, चौकड़ियां भरते हुए आता है और शेर के कटी प्रदेश पे अपना उत्तमांग रखकर सो जाता है। मस्ती से शेर सो रहा है, उसको कोई भान नहीं है। इतने में खरगोश भी उसकी हिमाकत को देखकर भागता भागता आता है और शेर के मुख के सामने, आनंद के सामने सीना तानकर खड़ा हो जाता है, मानो बताना चाहता है कि शेर तू मेरे सामने क्या चीज है? कुछ नहीं। छोटे छोटे जानवर भी आसपास आने लगे। अरे, जिस शेर की एक धाड़ से सारा वन प्रदेश प्रकंपित हो जाता था, आज उसी शेर के सामने छोटे छोटे जानवर भी हावी हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि शेर सोया हुआ है। वो शेर कोई नहीं दोस्तों, वो शेर हम हैं, वो बब्बर शेर हम हैं। पर हम अज्ञान की निद्रा के अंदर इतनी प्रगाढ़ता के साथ सोए हुए, फलस्वरूप ये स्वार्थ, ममत्व, आसक्ति, ये हमारे ऊपर छोटे छोटे जानवरों की भांति हमारी आत्मा के ऊपर हावी हो रही है।
फलस्वरूप यह अज्ञान हमें उस ज्ञान की रोशनी तक पहुंचने नहीं दे रहा है, क्योंकि हम प्रगाढ़ निद्राधीन हैं। जैसे सूर्य के ऊपर जब बादल छा जाते हैं ना दोस्तों, तो सूर्य का जो प्रकाश पृथ्वी के ऊपर प्रकाशित होना चाहिए वो नहीं हो पाता। पर धीरे धीरे हवा जब आती है और बादल छटने लग जाते हैं, तो यही सूर्य का प्रकाश पूर्ण प्रकाश से प्रकाशित कर देता है, आलोक से आलोकित कर देता है। ठीक इसी तरह जब अज्ञान का जो अंधकार हमारे ऊपर छाया है, आत्मा ज्ञान का द्योतक है, पर ये बादल जो अज्ञान के हैं, स्वार्थ के हैं, दुख के हैं, ममत्व के हैं, आसक्ति के हैं, क्रोध मान मायादि के हैं, ये बादल जब तक है तब तक ही हमारी ज्ञान का प्रकाश हमारे अंतर में पूर्ण रूप से प्रकाशित नहीं हो पाता। फलस्वरूप हम स्वार्थ के अभिभूत होकर ममत्व करते हैं और दुखी होते हैं। पर जिस दिन ये ज्ञान का प्रकाश, ज्ञान का आलोक, ये बदल सब छट जाएंगे ना अंधकार के, उस दिन स्वाध्याय के माध्यम से हमें आत्मानुभूति होगी। धीरे धीरे ये सब स्वार्थ, ममत्व, दुख का नामो निशान नहीं रहेगा। दोस्तों, हम दुखी क्यों होते हैं? दुखी होते हैं स्वार्थ के वशीभूत होकर। स्वार्थ हम क्यों करते हैं? ममत्व के कारण से करते हैं। ममत्व हम क्यों करते हैं? स्वार्थ के वशीभूत होकर करते हैं। मैं गलत बोल गया। और स्वार्थ हम करते हैं अज्ञान के कारण से, हम स्वार्थी बने रहते हैं। जिस दिन ये अज्ञान का अंधकार ज्ञान के प्रकाश के साथ समाप्त हो जाएगा, सचमुच में दुख का नामो निशान नहीं रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं फिर अगले रविवार को एक नया विषय लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा।